कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा 5 चैप्टर पहला, दूसरा, छठा, सातवां और पांचवा 5 चैप्टरों को पढ़ चुके हैं और बीच में मैंने आपका थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर छोड़ा था। थर्ड चैप्टर आपका ये ज्योमेट्री के पार्ट यानी रेखागणित विषय के पार्ट हैं। थर्ड चैप्टर है आपका चतुर्भुजों को समझना। तो आज हम थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो तीसरा चैप्टर आपका अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका बहुभुज। बहुभुज कहते किससे हैं? ये बहुभुज की एक परिभाषा आएगी। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, उन उदाहरणों के द्वारा आप बहुभुज को परिभाषित करोगे। कुछ चित्र बना रहा हूं मैं। जैसे देखिए आपका पहला चित्र, ये आपका बहुभुज है। ये बहुभुज है, ये बहुभुज है। ये 3 आकृतियां बहुभुज हैं। कौन सी आकृतियां बहुभुज नहीं हैं? ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है। तो यानी बहुभुज है क्या? अब आप देख रहे होंगे ये तीनों आकृतियां बहुभुज हैं और ये आकृति बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज होता क्या है? देखिए इस आकृति में देखिए 3 रेखाखंड है, 3 रेखाखंडों से बनी है और ये आकृति बंद है। और ये वाली आकृति 1 2 3 4 4 रेखाखंडों से बनी है, ये भी बंद है। ये आकृति 1 2 3 4 5 रेखाखंडों से बनी है और ये आकृति भी बंद है। ये आकृति बंद है लेकिन इसमें ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, लेकिन ये वाला रेखाखंड नहीं है। ये वक्र है, कर्व के रूप में रेखाखंड नहीं है, तो इसलिए बहुभुज नहीं है। ये आकृति भी बंद है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, 2 रेखाखंड है, तीसरा आपका रेखाखंड नहीं है, ये भी वक्र है। और इस आकृति में 3 रेखाखंड है, पहली दूसरी तीसरी, तीनों रेखाखंड है, लेकिन ये आकृति बंद नहीं है। तो इसलिए ये तीनों आकृतियां बहुभुज नहीं है। तो इसका मतलब बहुभुज की परिभाषा क्या बनेगी? केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुभुजों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक है आपका इसी में बहुभुज का वर्गीकरण, यानी बहुभुज को वर्गीकृत करना है बहुत से रूप में। मैंने बताया बहुभुज 3 बहुभुज आपको बना के दिखाए थे। तीनों बहुभुज अलग अलग प्रकार के थे। देखिए पहला इसमें हेडिंग है भुजाओं या शीर्षों की संख्या, यानी बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। उसके बाद है बहुभुज का नाम। इस कंडीशन बहुभुज का नाम क्या होगा और उसका एक नमूना बनाना है। जैसे सबसे पहले बहुभुज में सबसे कम भुजाएं हो सकती हैं 3, 3 से कम भुजाएं नहीं हो सकती। जैसे देखिए ये बहुभुज में अगर मैं 2 भुजाएं कहता हूं तो ये बहुभुज नहीं बन पाएगा क्योंकि बंद नहीं हो पाएगा। तो 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं वाला बहुभुज इस प्रकार का होगा। आपका 3 भुजाएं हैं 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज। 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? त्रिभुज। इसी प्रकार भुजाओं की संख्या को हम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर भुजाओं की संख्या 4 है, 1 2 3 4, तो 4 भुजाओं वाला बंद आकृति है, बहुभुज है, तो इसको हम कहेंगे चतुर्भुज। इसी प्रकार भुजाओं की संख्या 5 होगी तो इसको हम कहेंगे पंचभुज। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार भुजाओं की संख्या 6 होगी तो इसको हम कहेंगे षटभुज या षडभुज भी कहा जाता है। षटभुज, षट मीन 6 आकृति आप बना लोगे, किताब में दी गई है। भुजाओं की संख्या 7 है तो इसको हम कहेंगे सप्तभुज। इसी प्रकार भुजाओं की संख्या 8 होगी तो उसको हम कहेंगे अष्टभुज। भुजाओं की संख्या 9 होगी तो उसको हम कहेंगे नवभुज। भुजाओं की संख्या 10 होगी तो उसको हम कहेंगे 10 भुज। इसी प्रकार भुजाओं की संख्या आगे बढ़ती जाएगी। माना हम कह रहे हैं कि भुजाओं की संख्या n है, n का मतलब बहुत ज़्यादा, कोई भी एक संख्या है तो उसको हम कहेंगे n भुज, यानी कि n भुजाओं वाला बहुभुज।